और वहाँ के बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु जय महाराज की जय जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी स्वामी सखा सखा हमारे, हमारे, हे हे नाथ नाथ ना नारायण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे, हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तो कर मत कर फल की इच्छा, यह संदेश तुम्ही से पाया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 20 तक श्रवण किया। आज अगले श्लोकों में करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने अपने मुखारविंद से Come, यह संदेश let me दिया कि जब कोई ये अच्छी तरह जान come. लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता Kill, नहीं है, जब kill the ये thief. समझ में आ जाता है No कि option. कोई भी Thief मनुष्य first. सत रज तम Thief number one. इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर ही काम करता है और कोई अन्य करता नहीं है, और वो परमेश्वर को जान लेता है कि कौन है परमेश्वर परमपिता, अर्थात दृष्टा भाव से देखता है, तब वो इन गुणों से परे हो जाता है और मेरे ही स्वभाव को, अर्थात वो फिर परमात्म Ready. स्वरूप हो जाता है। Help him. फिर प्रभु कहते हैं कि Help him. जब देहधारी जीव, मतलब जितनी भी Put up. जीवात्माएं हैं, हम जैसे मनुष्य हैं, Don't help him. Help me. Fuck him. जब Whatever stuff is there, देहधारी put it जीव out. भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में Fight him. समर्थ हो जाता है, अर्थात सत रज तम इन गुणों को पार कर जाता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे ये जीवन फिर आनंद का अनुभव होता है, अमृत का वो भोग करता है। अर्थात जब वो दृष्टा भाव से अपने शरीर को और अपने जन्म मृत्यु बुढ़ापा इन सबको अलग कर लेता है, मतलब जड़ शरीर अलग और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है कि ये जो सब All your क्रियाएं हो रही है family ये fight प्रकृति you. द्वारा जड़ शरीर में हो रही है। गुलाटी जी आप म्यूट कर लें। मैं कर रहा हूँ काम। Thank you. Thank you. हो गया। हाँ जी। तो जब
तो प्रभु बता रहे हैं कि जब मनुष्य रहता तो इस भौतिक शरीर में ही है, लेकिन अपने आप को पृथक कर लेता है कि जो भी सुख दुख हो रहे हैं, कष्ट, बुढ़ापा, मृत्यु जो भी आना है वो इस शरीर में आना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और चेतन स्वरूप मेरा अलग है। जब उसके अंदर ऐसा, जब उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब फिर वो अमरता की उसके अंदर स्थिति आ जाती है। फिर वो अमृत का भोग कर सकता है, हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतान् नित्यो नेतान्नतीतो भवति प्रभो किमाचरः कथं चेत्रान् स्त्रीन् गुणान् नित्यवर्तते। अब अर्जुन आगे पूछते हैं कि हे प्रभु, जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस तरह लांघता है। अब हमारे जैसे ही अर्जुन के मन में भी प्रश्न आ रहा है कि मैं कैसे पहचानूं कि कोई मनुष्य गुणातीत है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसा वो दिखाई देता है, कैसे प्रतीत होगा, कुछ लक्षण होंगे। नहीं तो हमें तो सब सामान्य मनुष्य लगते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई गुणातीत है या नहीं। उसका आचरण कैसा होगा, वो कैसा व्यवहार करता है, कैसे उसकी दिनचर्या होती है, कैसे उठता सोता होगा, क्या उसका खान पीन होगा, कैसे उसकी जो दिनचर्या है उसका कैसे होता होगा, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ऐसा कौन सा वो साधन करता है, या हम ऐसा क्या उपाय करें, ऐसा क्या करना पड़ता है कि वो तीनों सत रज तम, इन तीनों गुणों से छूट जाए। क्योंकि हम हर समय कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं, और हर कार्य जो है वो तीन गुणों के प्रभाव से ही होता है। कभी किसी गुण की लहर, कभी किसी गुण की लहर उठती रहती है। तो अर्जुन ये तीन प्रश्न पूछते हैं कि जब कोई इन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, जिसमें वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब इन लक्षणों को दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। कि जिसने कभी देखा ही ना हो, किसने कभी अनुभव ही ना किया हो, वो कैसे इस अध्यात्म के ऐसी आनंद वाली अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रभु, जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं तो फिर प्रभु उसका क्या उत्तर देते हैं कि कैसे लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान गुणातीत है कि नहीं, उसके क्या व्यवहार है, और हम कैसे इन गुणों के पार जा सकते हैं। ये अगले श्लोकों में प्रभु बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि एकांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन इत्येवं योऽवतिष्ठि नेङ्गते। ये चार आगे के श्लोकों में प्रभु यही सब बता रहे हैं, उनके लक्षण। तो आज हम 2 श्लोकों का ही श्रवण करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करे, ना उनमें लिप्त हो अर्थात रुचि ले, और उनकी कोई ना ही उनकी कोई इच्छा हो, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित रहता है। ये सब उसके लक्षण है, गुणातीत मनुष्य के लक्षण है। तो अर्जुन ने भगवान से जो प्रश्न किए थे, अब एक एक करके प्रभु उत्तर दे रहे हैं। तो पहले श्लोक में जैसे उसने पूछा था कि क्या लक्षण है, तो प्रभु संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, जो महात्मा है, संत है, महापुरुष है, जिसने अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वो ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए हमेशा लालायत रहता है, जो गुणातीत बताया है। क्योंकि
प्रकाशन च प्रवृत्तिं च, प्रकाश का मतलब ये है ज्ञान जागना, विवेक का जागना। अगर कोई काम किया भी है, मन में आ गया कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, मैंने बड़ा अच्छा दान किया, आज मैंने इसका भला कर दिया, जहां पर मैं आ गया, तो फिर आप फिर उसको सुख पाने के लिए उसको दोबारा करेंगे, तो वो रजोवृत्ति आ जाएगी। फिर जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध में फिर मोह भी आएगा, दूसरे के लिए हिंसा होगी, तो वो फिर फंसता ही चला गया मनुष्य। लेकिन जो इन सबको जानते हुए भी इनमें ना बंधे, किसी ने कुछ कह दिया, इच्छा पूरी हुई नहीं हुई, ना किसी से ईर्ष्या है, ना उस चीज को पाने के लिए उसके अंदर वो लालच है, वो लालसा है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर आता है, तो ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में किसी न एक के वश में तो होगा ही। और जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, तब वह इन प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। अब हम कैसे इस शरीर से बाहर जाएंगे? तो प्रभु बताते हैं ये ध्यान की अवस्था है। केवल ध्यान, केवल नाम सिमरन, उस एक सच्चे परम पिता की शरण में जाना, सच्चे सदगुरु की शरण में जाना, उनसे नाम की विधि समझना, फिर उस हिसाब से नाम को जपना। तो जब ये साधना आ जाती है ना, तब जीव अपने आप को पृथक कर लेता है। जीवात्मा, जड़ शरीर अलग और शरीर अलग, फिर उसे उस शरीर के सुख दुख किसी का भी अनुभव नहीं होता। हमारे ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, शरीर पे कितने भारी भारी कष्ट लिए, गर्म तवे पर बैठे, सलाखों से भी उनके शरीर को भेदन किया गया, जलाए गए, लेकिन कुछ अनुभव नहीं, क्योंकि उन्होंने शरीर के साथ अपना अटैचमेंट ही छोड़ दिया, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। फिर उन्हें कुछ, हमारी तो एक उंगली भी जल जाए तो हमें कष्ट होता है। तो यही एक गुणातीत मनुष्य के, एक गुणातीत मनुष्य के प्रभु कहते हैं यही संकेत होते हैं। जब वो अपने आप को इस शरीर से बाहर कर लेता है, तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, मतलब भीतर अपनी यात्रा को शुरू करता है। लेकिन जब तक वह इस शरीर के बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। अगर वो उसमें अभी तक इतनी क्षमता नहीं आई कि अपने शरीर को अलग अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सके, तो उसको उदासीन अर्थात तटस्थ रहना चाहिए। जैसे पर्दे पर पिक्चर चलती है, सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, और हम एक तरह से कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो हमारे सामने भी, हमें भी पता है कि ये सब रोल हो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कैसा स्वभाव है, कोई कैसा, तब तो ये तटस्थ अवस्था है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा सीन उसमें क्रिएट हो जाता है कि उसको देख के हमारा भी दिल भर जाता है, हमें भी रोना आ जाता है या हंसी आ जाती है, तो हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, हमने उसको अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया। तो उदासीन भी ऐसे ही है कि हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप है, उसमें स्थित होकर जब हम देखते हैं कि ये सुख दुख शरीर के साथ ही है, जो निंदा स्तुति हो रही है, जो मान अपमान हो रहा है, ये इस शरीर का है, मेरी आत्मा तो इनसे अछूती है, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः ही विस्मृत हो जाए। जब वो परमात्मा की ओर अंतर्मुखी हो जाएगा, अंदर की यात्रा करेगा, तो उसका प्रेम फिर अंदर बढ़ेगा, सांसारिक वस्तुओं से अपने आप ही वो छूटता चला जाएगा। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करता है। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये सुनना अच्छा लग रहा है, आज मुझे ये खाना अच्छा लग रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सारे काम होते हैं। लेकिन जब वो इनसे अपना लगाव धीरे धीरे छोड़ता है, तो फिर परमात्मा से तब उसकी भक्ति बढ़ती है। प्रभु कहते हैं कि लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है, अर्थात अपने निज स्वरूप को उस परमात्मा की भक्ति में लगा देता है, तब वह इंद्रिय तृप्ति स्वतः ही रुक जाती है। इंद्रियां ये बाहर जो भागती हैं, इधर दौड़ती हैं कि ये पाना है, ये खाना है, ये भोगना है, ये अपने आप ही शांत होने लगती है। बात होती है मन को साधने की, कि हमारी इंद्रियां इधर उधर ना दौड़े। जैसे हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है, फिर हम उसके मालिक हो जाते हैं। यदि इंद्रियों के वश में चले गए, तो फिर भागता ही रहता है, फिर वो कहीं रुकता ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति तो कहीं पे भी समाप्त होती ही नहीं। तो मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती,
और ना ही उसे फिर भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने मन को काबू कर लिया, फिर उसको मन के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं, मन फिर उसके हिसाब से चलता है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। शरीर तो जो डेली रूटीन के कार्य है वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन आत्मा फिर भी उनसे पृथक रहेगी। सुख दुख कष्ट का अनुभव कम होगा। तो वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उनसे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वमेव ही मुक्त हो जाता है। वो संसार में रहकर भी इन चीजों से अछूता रह जाता है। हमारे सामने तो साक्षात प्रमाण है हमारे संत महापुरुषों का। एक परम संतोष, परम शांति उनके मुख पर सदैव रहती है कि किसी चीज की लालच नहीं है उन्हें, किसी चीज का कि कोई आए, कोई मतलब उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान दे या बहुत ज्यादा धन हो। परम शांति का अनुभव, आत्म में जो उनकी संतुष्टि है, वो वाला भाव। तो ये जो लक्षण होते हैं ये गुणातीत व्यक्ति के ही होते हैं। तो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होकर वह अपने आप ही मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी भी प्रयास की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि उसने अपने मन को बाहर से छोड़कर अंतर्मुखी कर लिया। जब अपने मन को अंदर मोड़ लेगा, उस परमात्मा के चरणों के साथ जोड़ लेगा, उसकी भक्ति के साथ जोड़ लेगा, तो अपने आप ही उसे बाहर के जो इंद्रिय तृप्ति का जो एक लालच है, जो बाहर की चीजें उसे सांसारिक जो खींचती है, वो अपने आप ही विस्मृत होती जाएंगी, छूटती चली जाएंगी और उसका प्रेम अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय जय। जय। बहुत सुंदर संगीता। सतकरतार जी जय बापू जी। जय बापू जी। पढ़ना है संगीत। जी नागफल जी जय बापू जी जी। जय बापू जी जय बापू जी। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता आपका, श्रीमद् भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का, अर्जुन जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अरदास दाता कदे भी डोलेगा, कदे भी डोलेगा, मेरा विश्वास दाता तेरे शरणाथ। मेरी अरदास दाता तेरे शरणाथ, मेरी अरदास दाता। इस दासत बापू जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपनी बना लेना, चरना च लगा लेना। इस दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपनी बना लेना, चरना च लगा लेना। मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा, मिटे जमता दाता तेरे ना चरना च।
मेरी अरदास दाता तेरे चरणात मेरी अरदास दाता मरत बेले विच किरणा में उतारा मैं तो नाम अच्छा है उसनो ही लियावा मैं तो मरत बेले विच किरणा में उतारा मैं तो नाम अच्छा है उसनो ही लियावा मैं रागुण गान तेरा तेरा सुबह और शाम दाता तेरा चरणाच मेरी अरदास दाता तेरा चरणाच मेरी अरदास दाता कदे भी डोले ना कदे भी डोले ना मेरा विश्वास दाता तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता तेरे शरणाच मेरी अरदास दाता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वाह जी वाह, बहुत सुंदर। वासुदेवा भक्तिदान दीजिए गुरुदेवन के देव और को चाहिए गुरुचरण दीजिए भक्तिदान दीजिए गुरुदेवन के देव और को चाहिए गुरुचरण दीजिए राम राम रटते रहो जंगल घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की मन पड़े बेकार बोलो राम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 राम श्याम श्याम राम 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 तो राम 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 पांच राम 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 तेरे राम 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 तेरा राम 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 चौथा राम 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 पंचता राम 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 चौथा राम 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 चारा राम 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 तारा देवी राम को जाते भी राम को सुबह और शाम को राम 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 आते भी राम को जाते भी राम को सुबह और शाम को राम 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 को प्यारो राम को प्यारो राम को प्यारो
हरे भी राम को सुबह और शाम को राम 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 भजई गजई मन मेरे भजई गजई मन मेरे मैं नाम तुम्हारा पुकारा करूं मैं नाम तुम्हारा पुकारा करूं घर घर में लो में प्रेम का दल घर घर में लो में प्रेम का दल में चरण तुम्हारे पखारा करूं मैं चरण तुम्हारे पखारा करूं तुम मंद मंद मुस्काते रहो तुम मंद मंद मुस्काते रहो मैं रूप तुम्हारा निहार करूं मैं रूप तुम्हारा निहार करूं तुम कृपा दृष्टि करते रहो तुम कृपा दृष्टि करते रहो मैं जग से अपना किनारा करूं मैं जग से अपना किनारा करूं मेरी आसना तोड़ो गरीब निवास मेरी आसना तोड़ो गरीब निवास मैं तुम्हारी शरण में गुजारा करूं मैं तुम्हारी शरण में गुजारा करूं बापू जी रे कलगी मन मेरे बापू जी रे कलगी मन मेरे मैं नाम तुम्हारा दिहाया करूं मैं नाम तुम्हारा दिहाया करूं हम अपने दर वाले आया आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, थैंक यू सरोज जी, बहुत धन्यवाद। नंदा जोर के संगत के दर्शन करा दिए दरबार के, एक बार दरबार के दर्शन करा दो सिर्फ साइड पे लगा के कैमरा। जय बापू, जय बापू महाराज, सारी संगत सारे वालों साढ़े सत्कार। जय बापू, बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू हर भगवान जी महाराज की सदाई जय। ओम झंडे की सदाई जय। उचिया मंदिरा कालिया बापू जी आपकी जय। बोल सब संतन की जय, बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। बापू के प्यार की जय, बापू के दीदार जय, सच्ची सरकार की जय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरवत। वाह जी वाह। ਇਹ ਓਮ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੰਦਾ ਜੋਰ ਧਾਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਰੋਜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰੋਜ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ हाँ जी भैया, हाँ जी जी रोजी आ गई। रोजी मनोज भी आ गए हैं। मनोज हाँ जी, बस आने वाले, आ गया जी, आ गए। अच्छा अच्छा, चलो जब तक अभी आ गए या आने वाले हैं? रोजी हाँ जी, थैंक यू जी, आ गए हैं भैया, 5 मिनट लगेंगे। वाह वाह। रोजी मनोज बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी एनिवर्सरी की बड़ी बड़ी बधाई आपको। ये आपकी भाभी भी बधाई दे रही है। बापू जी बधाई बहुत बहुत। वाह वाह, एनिवर्सरी बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाई जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। चलो प्रभु आपका जोड़ी बनाए रखे, जोड़ी सलामत रखे और दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो भी, आनंद में रहो। और मुझे याद है कि पिछले साल जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू रोजी, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। और जो भी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू मामा जी। रोजी, हैप्पी एनिवर्सरी। भाई वाह भाई वाह। एनिवर्सरी रोजी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, शालू प्रवीण ये सारे बधाई दो भैया इन्हों सारे ने सरलामा रोजी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी रोजी। सारे मिलके गाते हैं। ये किरण जी आपको दे रही हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से।
के बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू मनोज रोजी, हैप्पी एनिवर्सरी टू। गॉड ब्लेस यू भाई, बहुत सुंदर। और बाकी सब अभी एक एक करके इनको गुड विशेस दे लो, कोई आशीर्वाद दो, बड़े हैं जो, ठीक है। लगाओ जी, बहुत बहुत बधाई। एक बार एक डबल बधाई है रोजी, आपको आप नामदान लेके आई हो इस बार बापू जी से, इसलिए आपको बधाई एक और ये भी है। हाँ जी, मामा जी सारे एक एक करके दे देना बधाइयां। रोजी बापू जी की कृपा बनी रहे, इसी तरह लंबिया उम्र होन, निरोगी काया रहे, और गीत भजन सुनाते रहो ते कथा सुनाते रहो कि साडे सारे जान से। बहुत बहुत वी आर सो प्राउड ऑफ यू जी, जय जयकार। हाँ जी, संगीता कुछ कहना चाहती है। प्रवीण जी अनम्यूट कर लो सारे, ते एक एक लाइन सारे बता दो। ये डिस्टर्बेंस कितों आ रही है? डिस्टर्बेंस आ रही है। रोजी को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो। सदा तुम जैसे दूध और मलाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़कर इस मंजिल तक आए हैं। आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सहाई हो। सदा रहो मिलकर तुम दोनों जैसे दूध मलाई हो। पति पत्नी को पहिए समझो अपने घर की गाड़ी के, दोनों ही माली है सुंदर फूलों की फुलवारी के। जीवन स्वर्ग बने धरती पर ऐसी एक कहाई हो। सदा रहो मिलकर तुम जैसे दूध मलाई हो। ईश्वर भक्ति का तुम दोनों के जीवन को आधार मिले। गुजरे वक्त भजन कीर्तन में घर में सबका प्यार मिले। पतित चलो सब सच की राह पर, ईश्वर सदा सहाई हो। सदा रहो मिलकर तुम दोनों जैसे दूध और मलाई हो। शुभ विवाह की वर्षगांठ की 100 बार बधाई हो। मैनी कांग्रेचुलेशन मनोज जी, रोजी जी। बहुत सुंदर जी आपको हमेशा स्वस्थ रखें, लंबी आयु दे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। हाँ जी, हैप्पी एनिवर्सरी रोजी, हैप्पी एनिवर्सरी मनोज जी, हैप्पी एनिवर्सरी। मनोज जी हाँ जी, एक करके एक लाइन एक दूसरे पूरा कर लें तो आपका मैसेज लगा। दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे। बापू जी की रहमत हर पल आप पर बरसती रहे। आपके जीवन में प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे। खुशहाली और प्रभु प्रेम से जीवन आपका यूं भरता रहे। शादी की सालगिरह हम यूं ही आपकी हर साल प्रेम से मनाते रहें। आप दोनों का साथ समर्पण हमेशा और प्रेरणा देता है एक दूसरे को। विश्वास का ये बंधन यूं ही बना रहे। आपके जीवन में प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे। जूम सत्संग ये प्रार्थना करता है बापू जी से कि खुशहाली और प्रेम से आपका जीवन यूं ही भरा रहे, हमेशा भरा। वाह, बहुत सुंदर। और सिल्वर ये आपकी सिल्वर है, 25वीं फिर 50वीं फिर 60वीं आपका एक दिन 100वीं भी हम आप बनाओ भाई वर्षगांठ जो है ना आपकी एनिवर्सरी। नचना बापू नचना, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ। ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਚਾਹ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ। ਨੱਚਣਾ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਵਸਣਾ ਬਾਪੂ ਵਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਵਸਣਾ ਬਾਪੂ ਵਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ, ਚਾਹ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ। ਨੱਚਣਾ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ। ਨੱਚਣਾ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੱਚਣਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਜੀ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ। जय हो जय। और जी हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत मुबारकें हो। मुबारक हो तुमको एनिवर्सरी का दिन तुम्हारा, मिले तुमको सब वो जो मांगो रब से सारा। वाह वाह। खुशियों से भर जाए घर आंगन सारा। एनिवर्सरी का दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी और जीत लो ये संसार, हमारी कामना है। थैंक यू। जीवन में सदा तुम परमेश्वर की महिमा गाओ अपरंपार, हमारी कामना है। ऐसे ही हमें गीता जी का पाठ, ऐसे अपने भगवान की महिमा सुनाती रहो। आज लख लख होण बधाइयां, खुशियां दिया घड़ियां आइयां, मेरे बापू ने खुशी विखाई, रोजी दी एनिवर्सरी दी सबनू होवे बधाई। आज लख लख होण बधाइयां, मेरे करीम बापू वे फुलवाड़ी बकरी फुलदी जावे, हरदम वादा पानी बापू तोड़ के देना वे। इस रहमत नो यो समझे जिसने रहमत पाई, आज लख लख होन बधाइयां, खुशियां दियां घड़ियां आइयां। आज तो बधाई बाजे झूम संगत में, आज तो बधाई बाजे झूम संगत में, झूम संगत में बाजे बाजे बाजे, ओ आज तो बधाई बाजे झूम संगत में। दिन बधाई राम जी आए, सीता जी नू नाल ले आए, सीता की पायल बाजे झूम संगत में, आज तो बधाई बाजे झूम संगत में। दिन बधाई श्याम जी आए, राधा जी को साथ ले आए, मेरे श्याम की बंसी बाजे झूम संगत में, मेरे श्याम की बंसी बाजे झूम संगत में। आज तो बधाई बाजे झूम संगत में, दिन बधाई मेरे बापू जी आए, झूम संगत नू नाल ले आए, संगत की ढोलक बाजे झूम संगत में, संगत की ढोलक बाजे झूम संगत में। आज तो बधाई बाजे झूम संगत, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। लख लख मुबारक रोजी। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। हाँ जी हरभजन सिंह जी, अपने सोनिया सुनीता। हाँ जी भैया मैं बोल रही हूँ भाई साहब पहले। रोजी और मनोज, आप दोनों को शादी की सिल्वर जुबली की बहुत बहुत मुबारक हो, और आगे भी आप दोनों को जन्मों जन्मों का साथ मिले और आपका हर सपना साकार हो। जन्मों जन्मों तक बना रहे आपका पावन नाता, राम सीता सी जोड़ी आपकी और राधा कृष्ण का आपका प्यार हो। आने वाले वर्षों में यूं ही बना रहे विश्वास का बंधन, हर क्षण हो आनंदमय और जीवन में हमेशा खुशी रहे, कोई भी गम ना आए आपके जीवन में। यही हम बापू जी से प्रार्थना करते हैं
मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है, खुशियां दा आया नाले खुशियां ले आया है, खुशियां दा आया नाले खुशियां ले आया है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है, खुशियां दा दिन है अज खुशियां दी रात है, खुशियां दी हो रही बरसात है। मुबारका मुबारका दिन खुशियां दा आया है। जुग जुग जीवे ये जोड़ी, ये दिल से दुआ, ये है दिल से दुआ, ये है दिल से दुआ। खुशियों का ये दिन हमेशा बरसों तक याद रहे, सुपर हिट हो प्यार तुम्हारा, गोल्डन जुबली मनाए, ये है दिल से दुआ, ये है दिल से दुआ, ये है दिल से दुआ। डायमंड जुबली भी मनाया भाई, बिल्कुल। हाँ जी। जोम संगत ने भेजी बधाई रे, शादी की सालगिरह रे, जोम संगत ने भेजी बधाई रे, शादी की सालगिरह रे, पहली बधाई रे सिद्धि की आई, पहली बधाई रे सिद्धि की आई, दोनों की जोड़ी बनाई रे, झूम संगत ने भेजी बधाई रे, दोनों की जोड़ी बनाई रे, झूम संगत ने भेजी बधाई रे। हे माँ गौरा पार्वती तेरा दूल्हा कैसा आया है, हे माँ गौरा पार्वती तेरा दूल्हा कैसा आया है। सबके दूल्हे आते हैं घोड़ी पे चढ़ के आते हैं, रोजी तेरा दूल्हा और राजी तेरा दूल्हा बैल पे चढ़ के आया है, रोजी तेरा दूल्हा बैल पे चढ़ के आया है, ये रोजी तेरा दूल्हा कैसा आया है। सबके दूल्हे बैल पे, सबके दूल्हे भूल गई। वेरी नाइस जोगिंदर भैया ये बात हम बापू नंदाचर वालिया मनोज देविया विच नचना पैरा विच घुंघरू पा के, मनोज देविया विच नचना पैरा विच घुंघरू पा के, मनोज देविया विच कौन कौन आया, मनोज देविया विच कौन कौन आया, मनोज देविया विच राम जी आए, मनोज देविया विच राम जी आए, सीता जी नू नाल ले आए, सीता दे नल नचना रोजी दे ब्याह विच, सीता दे नल नचना रोजी दे ब्याह विच, रोजी दे ब्याह विच बापू जी आए, रोजी दे ब्याह विच बापू जी आए, झूम संगत नू नाल ले आए, झूम संगत नू नाल ले आए, झूम संगत ने नचना, झूम संगत ने नचना, रोजी दे ब्याह विच झूम संगत नचना। वाह जी वाह, ठीक है शालू जी, बहुत बाकी बहुत सारे भी मुबारकें दे दो भी रोजी, बहुत बधाइयाँ। बहुत मुबारकें। हाँ, बाकी सारे भी खुशियों का दो आपके भी जीवन में बधाइयाँ तो। हमेशा ही भैया मैं बोल दूं, हाँ जी, लगाओ जी लगाओ। बेटे बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी जोड़ी हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहो, बढ़िया उम्र हो। सुदेश मासी दे मिल गया आशीर्वाद। सिल्वर जुबली ने गोल्डन जुबली तक पहुंचो ते डायमंड बनाओ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ, ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਹਰ ਆਸ਼ਾ थैंक यू मासी जी, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। वाह वाह वाह, प्रेमा भक्ति भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ प्रेम भक्ति बापू जी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेम भक्ति ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। हाँ जी, ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी
ਜੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜੂਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਜੈ ਹੋ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ, ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰ ਵਧੂ ਦੀ ਖੋਜ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰ ਵਧੂ ਦੀ ਖੋਜ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਮਨੋਜ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਮਨੋਜ। ਰੋਜੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੋਜੀ ਔਰ ਮਨੋਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਜ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਜ ਤੇ ਮੌਜ ਔਰ ਅਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੋ ਪਹੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗ੍ਰਸਥੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਪਹੀਏ ਨਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ ਬੜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੋਟਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ ਬੜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੋਟਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜੂਮ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜੂਮ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਾਸ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਾਸ। ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਵਸਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੋ। ਵਸਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੋ। थैंक यू सर। बहुत सुंदर हरभजन सिंह जी, हमेशा की तरह सुंदर। आपको गुड विशेस। भैया मैं सुना रही हूँ। धन्यवाद हरभजन सिंह जी। बुध प्रकाश जी हुने मैं देखा सी रोजी जी ने छतरी फड़ी हुई सी। अच्छा। तो मैं उन्हें दोनों याद आ गई। दोनों दी जोड़ी है दुनिया सब तो वखरी। क्या रोजी ने पकड़ी हुई है हाथ में, दोनों ने छतरी। भैया वो गाना नहीं याद आ रहा, प्यार हुआ हाँ उसमें छतरी। भाई साहब आपको ये हुनर पता बच्चे मैं सुनाऊं अब? मनोज कुछ कहना चाहते हैं। मनोज रोजी कुछ आप कहो, फिर सोनिया आपसे सुनते हैं। कहिए। मैं कह रहा हूँ ये सत्संग में लोगों के पास इतना बढ़िया हुनर है कि मौके पे ही पता नहीं कितनी बढ़िया चीजें बना देते हैं। ये हुनर कहाँ से सीखा है? ये देखो सत्संग की देन है सारी। प्रभु कर दो आपको पता चल जाएगा। प्रभु बड़े सत्संग की देन है। यहाँ भजन सीखते सीखते सब वो कवित्री और ये सब भी बन गए, शायर देना भी सीख गए। सब एकदम से मौके पे ही एकदम कविताएं और शायरी बता लेते हैं। हरभजन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। हरभजन सिंह जी क्या आइडिया है? बड़ी काम की गल मेरे मन च आई हैगी है। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ
मनोज जी बोलने से कुछ मैं इन्हों को सिल्वर जुबली है, सबने का डायमंड हुए प्लेटिनम जुबली की आश कर रहे हैं ते असि दो लाइना मनोज को तो रोजी को सुनना चाहते हैं भी की वेख्या कि दूजे नाल जिंदगी दे बंधन च बंध गए, ओदा एक्सपीरियंस शेयर करो संगत दे नाल। अच्छा, वाह जी वाह। रोजी दीदी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कुछ भी कहो जी। हाँ जी मनोज, रोजी आप कहो कुछ भी। रोजी तो खुद इतनी बड़ी कवित्री है, शायरा है, तो सुनाओ जी रोजी। फिर सोनिया आप सुनाना। जीवन में प्रभु ने जो है बहुत सारे चढ़ाव उतार जो है जीवन में आती हैं और हर समय इन्होंने साथ निभाया है। 25 साल हो गए हैं और ये कभी कभी ऐसे ही आती हैं स्थितियां, अरे ऐसे क्यों, लेकिन ये समझ आ जाते हैं कि प्रभु जो करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। और बिल्कुल विचारधारा अलग होते हुए भी इतने मतलब सुंदर तरीके से गृहस्थ जीवन को लेके चलना, चीजों को समझना। तो मैं जो है बापू जी की भी शुक्रगुजार हूँ कि सारे उतार चढ़ावों के साथ जो है हम ये जो है आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रही है। और मैं इनके लिए तो यही कहना चाहूंगी कि हाय वो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, हाय मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, बहुत अच्छे। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। हर दुख सुख में साथ निभाया है और मैं मन में सोचती हूँ इनकी जुबान पे होता है, मेरे मन में बात होती है और इनके मुंह से निकलती है। बस ऐसी कृपा बापू जी बनाए रखे और ऐसे जो है चलता भी रहते। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मनोज आप भी कहो कि मैं तो भाई इनके घर पे जाया हूँ, मेरी एनिवर्सरी भी इनके घर पे बनाई थी हमने 2 साल पहले। और बहुत सुंदर आपका परिवार, आपके माता श्री, आपकी मदर इन लॉ, सारा परिवार जो बड़ा बड़ा प्यार करने वाला है, सबका इज्जत मान देने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। मनोज आप कुछ कहो भाई। जी मैं क्या बोलूं, मैं तो लाजवाब, ये तो लाजवाब है। लाजवाब है। आप वो कहा दो कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे दिन को। वो तो पहले दिन ही स्कूटर पे जाते इन्हें सुना दिया था। वाह वाह, बाकी सुना लो फिर से सुना। तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए। और सुनाओ, ये तो लाजवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक और नहीं मेरे है। लिए मतलब शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों में बयान करूं इनके बारे में, कि मेरे कोई पता नहीं कौन से जन्मों के अच्छे कर्म थे जो मुझे इनके जैसी इनका जीवन साथी मिला। पता तो होता नहीं है कि जब अनजान व्यक्ति दो मिलते हैं कि क्या जीवन कैसा गुजर बसर होगा, लेकिन जो समय निकला है, मतलब मैं यही कहूंगा कि बस मेरे कोई पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे जो मुझे इनके जैसी जीवन संगिनी मिली। बहुत सुंदर मनोज जी। इसको बात को मैं आपकी बात को इस ढंग से कहता हूँ कि कभी कभी नहीं, अक्सर मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मनोज जी कह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले बोलो, गाओ बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। God bless. बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु का, बापू जी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गड्डी बहुत बढ़िया चला उन्होंने। रोजी जी, मनोज जी, बहुत बहुत बधाई हो आपके शुभ एनिवर्सरी पे। बहुत प्यार और आशीर्वाद, और मुस्कुराते रहो और ऐसे ही प्यार बांटते रहो और सबकी दुआएं लेते रहो। खुश रहो, सुखी रहो भाई, और प्रेमा भक्ति आपकी बनी रहे और भी बड़े दिन प्रतिदिन प्रभु के।
रोजी दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं भी बोल रहा एक लाइन साढ़े वास्ते। सुनीता जी आप नहीं बोले, डॉक्टर सुनीता जी आप भी बोले कुछ आशीर्वाद है जोड़ी को। नहीं, सोनिया ने भी अभी कहना है। पूजा हैप्पी एनिवर्सरी कहने बेटा, फिर अपना म्यूट कर लो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी रोजी दीदी, हैप्पी एनिवर्सरी रोजी दीदी। भैया को भी भाई, मनोज को भी बहुत सुंदर। थैंक यू पूजा, थैंक यू। अब म्यूट कर लो भाई, जो जो आशीर्वाद दे रहा है, जो गुड विशेष दे रहे हैं। उस तो बाद हाँ जी सोनिया, सोनिया हाँ जी भैया, गाओ गाओ सुनाओ हाँ कुछ। जी। रोजी दीदी और मनोज जी, आप दोनों को विवाह की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 वर्षों का ये पावन संग, जैसे मंदिर में गूंजता मधुर सत्संग। 25 वर्षों का ये पावन संग, जैसे मंदिर में गूंजता मधुर सत्संग। प्रेम की ज्योति जो आपने जलाई, हर दिल में भक्ति की राह दिखाई। रोजी दीदी की वाणी जैसे नदी निर्मल, जिसमें डूब जाए हर मन सरल। रोजी दीदी की वाणी जैसे नदी निर्मल, जिसमें डूब जाए हर मन सरल। जब जब कथा का अमृत बरसता है, हर सत्संगी का हृदय हरि में बसता है। जब जब कथा का अमृत बरसता है, हर सत्संगी का हृदय हरि में बसता है। अच्छा, मनोज जीजू जैसे स्नेह का दीप उजाला, हर पल साथ निभाना जिनका कार्य निराला। मनोज जीजू जैसे स्नेह का दीपक उजाला, हर पल साथ निभाना जिनका कार्य निराला। आप दोनों की जोड़ी की मिसाल, जिसमें दिखता है सच्चा प्रेम और विश्वास बेमिसाल। भजन की धुन में बसता है आपका प्यार, हर शब्द में झलकता है राधा श्याम सा संसार। भजन की धुन में बसता है आपका प्यार, हर शब्द में झलकता है राधा श्याम सा संसार। आपका जीवन बने यूं ही प्रेरणा की कहानी, जिसे सुनकर मुस्काए हर एक जिंदगानी। आपके दोनों बेटे हैं संस्कारों की पहचान, करें सदा आपका आदर, बढ़ाएं आपका मान। उनके जीवन में भी खिले खुशियों के फूल, और आप रहें सदा उनके लिए अनमोल असूल। ईश्वर से यही है सच्ची अरदास, सदा बना रहे आपका ये मधुर विश्वास। हंसी खुशी सुख शांति से भर जाए हर एक पल, और प्रेम रहे अटूट हर जन्म हर जन्म। सुख दुख में संग निभाएं ऐसे, जैसे दीप बाती का साथ। विवाह वर्षगांठ पर यही दुआ है, आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। बापू जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर, पूरे परिवार पर बना रहे। ऐसे ही हंसते रहो, अपना हंसी खुशी और आगे की पूरी जिंदगी डायमंड जुबली तक मनाओ, और हमेशा खुश रहो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, हम सब की है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी दीदी जीजू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह जी वाह। रोजी दीदी हैप्पी एनिवर्सरी। 2 लाइनें मैं भी सुनाऊंगी आपके लिए। लगाओ जी लगाओ। पूजा सोनिया की छोटी सिस्टर। रब करे यूं ही हाथों में हाथ रहे, मुस्कुराहटों से सजा हर दिन रात रहे। चांदी सी चमकती रहे आपकी जोड़ी, खुशियों से भरी रहे जीवन की हर डोरी। साथ आपका यूं ही उम्र भर निभता रहे, हर साल प्यार और भी बढ़ता रहे। 25 सालों का ये पावन साथ, प्रेम विश्वास और भक्ति की सौगात।
मनोज जी सच में बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसी समझदार सुंदर जीवन संगिनी मिली है। आपका जीवन आध्यात्म से सजा है, ज्ञान का दीप सदा जलता रहता है। गीता, रामायण और संतों की वाणी बनी है आपकी सबसे बड़ी निशानी। इतने प्रेम से प्रसंग सुनाना आपका स्वभाव, दिल से जोड़ लेते हैं सबको आपके भाव। जो भी सुनता है मन से धन्य हो जाता है, भक्ति का रंग उसके जीवन में छा जाता है। इस वर्ष सालगिरह और भी खास हुई, नामदान की अमृत कृपा साथ हुई। बापूजी का आशीष यूं ही बरसता रहे, आपका जीवन भक्ति से महकता रहे। दुआ है ये जोड़ी यूं ही मुस्कुराए, प्रेम और सेवा का दीप जलाए। हर दिन सत्संग, हर पल प्रभु नाम रहे, जीवन आपका सदा सुख दाम रहे। हैप्पी 25th एनिवर्सरी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक बहुत बढ़िया, यू। धन्यवाद। पूजा बहुत सुंदर हुई। हाँ जी। शब्दों के लिए इतना प्यार और कुछ कहना चाहेगा? सरला मासी तो नहीं पहुंचे अभी? सरला मासी नहीं। सुनीता, डॉक्टर सुनीता बुगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अरुणा हाँ जी, जरूर, अवश्य। जो भी रह गया तो लगा लो प्लीज हाथ में। है इसमें बहुत प्यारा आशीर्वाद है रोजी और मनोज जी के लिए। ओम समंजन्तु विश्वे देवा, ओम समंजन्तु विश्वे देवा, समापो हृदयानि नो, सम मातरिश्वा सम दाता समुदेष्ट्री दधातु नो। इसका मीनिंग ये है कि ये जो हम पति पत्नी हैं, निश्चय पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, घोषणा करते हैं कि जैसे दोनों के हृदय जो हैं, जैसे जल में शीतलता होती है, ऐसे ही हमें एक दूसरे के लिए शीतलता हो। और जैसे जल में सब कुछ मिल जाता है, घुल मिल जाता है, वैसे हम घुल मिलकर रहें और दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ता से प्रेम में रहे, प्रेम को धारण करें दृढ़ता से। और बापूजी आप पर ऐसी कृपा करें। कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ आगे गीत के माध्यम बात दे रही हूँ। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम तुम। जग में जीवन साथी बनकर आते रहे हैं, आते रहेंगे हम तुम। जब जब हमने जीवन पाया, तब तब ये रूप सजा सजना, हर बार तुम्ही ने मांग भरी, तुमने ही पहनाए कंगना। अब मैं ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा गीत ये, इसके गीत आप सुन लेना कहीं पर रोजी। और बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर सुनीता, धन्यवाद। ठीक है सोनिया, सोनिया आप ध्यान करना है, सब बाकी से सुनो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देख लिया। कैरी फॉरवर्ड हम लोगों में विवाह जो भैया जी, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ शायरी वगैरह तो मैं नहीं कुछ कह रही, मैं तो रोजी को ये कह रही हूँ कि जैसे सब कह रहे हैं कि रोजी डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, आप जब सब मनाओ तो हम सब भी आपके साथ हों। जब हो आपकी डायमंड जुबली, आप बड़े से गार्डन, अपनी कोठी के बड़े से गार्डन में बहुत सुंदर पार्टी दें और हम सब अपनी अपनी स्कॉर्पियो पे आए आपकी डायमंड एनिवर्सरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल। मर्सिडीज और भी हैं। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, कोई भी वो बड़ी गाड़ी हो सकती है। जो जिसको पसंद है, अपनी अपनी पसंद की गाड़ी, सब अपनी अपनी पसंद की गाड़ियों में आपकी शादी की पार्टी अटेंड करें और सब डांस करें और गाने गाएं।
वाह जी वाह, मतलब ठीक है, मिलके लगाओ। लाइव सत्संग करें दीदी, मिलके लाइव सत्संग करें। हाँ हाँ, सोनिया, सत्संग नहीं हाँ होंगे जी ना भैया। तब तो। हाँ, हाँ सबसे लेके ना इनके लिए गुड विशेस, आशीर्वाद, और फिर आप एक पेज चाहे पढ़ देना, जो मेरे मन की इच्छा है, जो श्री हाँ नारायण पढ़ दूंगी। चरितमृत में, उनके हाँ जी लिए भैया, बाबू पढ़ दूंगी। राम, लगाओ हम जी जी लगाओ। हम लोग हाँ, जयमाला कर रहे हैं आपके हाँ सामने, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, हम ठीक है, साक्षात देख रहे हैं। आप साक्षात भी मरेंगे बस। जोगिंदर भैया म्यूजिक लगाओ बढ़िया सा, जयमाला वाला। कहाँ गए राम जोगिंदर सीता वाला, भैया? राम सीता, राम अच्छा, सीता हाँ वाला। म्यूजिक पहले लगाने कौन दो डालते हमको। हैं? देखता हूँ मुझे पहले बहुत कौन सुंदर। डालते म्यूजिक लगाओ अच्छा लेडीज सा। फर्स्ट, पंजाबी ढोल लेडीज लगाता हूँ, फर्स्ट, पंजाबी ढोल। दीदी हाँ लेडीज कुछ भी फर्स्ट। लगाओ चंगा। लगा लो। पंजाबी ढोल ही लगाऊंगा, और तो कोई है नहीं। चलो पंजाबी कुछ भी लगाओ। ठीक वो है, राम 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 वाला नहीं है, को राम देख और कर देखो, और देखो, एक मिनट। पहले कौन जनक डालता है? नंदनी, लेडीज राम फर्स्ट, को रोजी दीदी देख लेडीज कर फर्स्ट। श्री जनक रुक जाओ एक मिनट, नंदनी म्यूजिक लगने दो, एक रुको मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, रुको रुको रुको। कोई के उठाने वाला नहीं है एक दूसरे को। जिया जी आगे उठा कोई लेंगे ना वीडियो दीदी बनानी को। है, अभी नहीं उठाना। मैंने कहा नहीं तो यही होता है ना। एक मिनट बात सुनो, सोनिया, इनको हाईलाइट कर दो, फिर इन्हीं की आएगी वीडियो, उस पे जाके ना हाईलाइट करो इनको। स्पॉट उसमें कर देना ना, स्पॉट। एक मिनट, रोजी के ऊपर जाके, रोजी को करके ना। जी। कहाँ गए ये रे। हाईलाइट फॉर एवरीवन, देखो रोजी के नाम पे ऊपर हो गया, टैप करो। हो गए हाँ जी, हाईलाइट। हो गया, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वाह जी वाह। राम को देख श्री जनक नंदनी। राम को सब देखा, सिया राम को प्यारी दुनिया लड़ी की लड़ी रह गई। आयुर्वेदिक कहाँ से आपने सीखा था? बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी। God bless you, खुश रहो। बहुत सुंदर लग रहे हो दोनों, बहुत सुंदर लग रहे हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत बधाई मेहंदी। हाँ जी वाह, बहुत बहुत पार्टी एनिवर्सरी ड्यू की है आपको बधाई हो। आज, ऐसी है पार्टी ड्यू है हमारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत आप सुंदर, सीता बहुत की सुंदर, जोड़ी लग रही है। खुश रहो, बड़े सुंदर लग रहे हो दोनों बहुत आप, प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। ब्यूटीफुल टुगेदर, गॉड ब्लेस यू। मैंने वही 2 लाइनें बोली, राम देखे सिया हाँ को चलो चार मिठाई अरे खाओ वाह, भैया, लड्डू आ गए, लड़ी। लड्डू खाओ, लड्डू मिठाई खाओ। खाओ। ये हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे मित्र बैठे हैं मेरे साथ, ये भी कह रहे हैं लाओ हैप्पी जी। एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक जिया जिया यू जी को दीदी, खिला दो, बहुत जिया जी बहुत आपको खिला मुबारक, देंगे, हम बहुत सबने आपस बहुत खा में लिया। खिलाओ एक दूसरे को। मुंह दीदी मीठा आप आप जिया करो। जी खिलाइए, को आपको खिलाओ। खिलाएंगे। ये गौरा जी का, पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुश रहो, सलामत रहो, हंसते रहो। बहुत बहुत बधाई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंटी जी आशीर्वाद। आपको बहुत बहुत मुबारक।
आपको मुबारक हो। हाँ जी, हमको भी। बहुरा ये घर में स्वागत। बहुत बढ़िया। अगर आपके किसी और ने बोलना है तो फिर रिमूव कर दो, हाँ हाईलाइट जो है, ठीक है, आंटी का भी मुंह मीठा हाईलाइट कराओ, रिमूव मम्मी ने करके देखा। फिर वो बाकी मम्मी आए हैं भैया, ठीक उनकी बात है। मम्मी जी आए। मम्मी का भी मुंह मीठा कराओ बच्चों। हाँ, मम्मी का भी मीठा कराओ आंटी का। बड़ों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति हाँ, है। बहुत बहुत मुबारक सारे आंटी, बच्चों परिवार की को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मुबारक। बच्चे कहाँ है? बच्चों को भी बुलाओ। बच्चे नहीं है। बच्चे बाहर हैं, काफी दूर है ना। एक छोटे वाले बेटे का एग्जाम था और बड़े वाला गुजरात है अभी, तो इसलिए फिर आ नहीं पाए। वीडियो कॉल पे बात कर लेना। बहुत बहुत मुबारकबाद जी पूरे परिवार को। बाबा जी जोड़ी बनाए रखे, अच्छी से दे लंबी रोजी दी बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू। हार नाल तो और सोने लग रहे हो। आप सबका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इसके लिए ही तरस रहे थे कि अगर हमारी 25वीं सालगिरह हम मनाते हैं तो चाहे हमारा एक हफ्ता प्रोग्राम चलेगा हमारा, लेकिन हमारी शुरुआत जो होगी वो पहले जून सत्संग से होगी, सबके आशीर्वाद और प्यार के साथ होगी। तो अभी ये फर्स्ट डे हमारा ये सबके आशीर्वाद के साथ होगा। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सबका इतना प्यार देने के लिए शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं। यादें हैं जो जीवन में हमेशा रहेंगी कि सब हम इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को। और अभी कुछ देर पहले सोनिया से बात हुई और इंस्टेंटली इतना सब कुछ उन्होंने इतने सुंदर शब्द लिख दिए, पूजा ने और भैया ने, हरभजन भैया ने, सब ने, कमाल है। मतलब वाकई में जादू है, ऐसी कृपा है बापू जी की सबके ऊपर, बहुत ही सुंदर, आनंद आ जाता है। ये शब्द जो है ना, ये मन को मोह लेते हैं, कभी नहीं भूलेंगे ये आशीर्वाद, ये शब्द। जय बापू, जय बापू, जय बापू। जय बापू। सभी लोग इतना सुंदर कहते हैं, बहुत ही ज्यादा। ऑनलाइन जॉब करा दो। नहीं, वो भैया कह रहे थे ना थोड़ा सा पाठ वो जो पढ़ रहे हैं ना नारायण चरितमृत, वो एक पेज चेक करना। हैं? साढ़े हाँ, 8 की हो गए। कह रही है पूजा, कल पढ़ा था मामा जी ने, पढ़ा था एक पेज। पता नहीं, शायद पढ़ा थी, मैं नहीं पता। पता नहीं, मैं जब तक फोन कितना सी ता तक कह रहे थे हल्ले तो नहीं पढ़े। आप भैया कह रहे हैं शायद एक पेज पढ़ा है, जो मैंने परसों पढ़ा था उसके बाद। रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, मैं पढ़ देती। देखना कहाँ की रिकॉर्डिंग। यहाँ पे छोड़ा था कि बापू हरनाम जी के आशीर्वाद से श्रद्धा राम जी सारी संगत के परम प्रिय बापू श्रद्धा राम बन गए। महातेजस्वी, महाज्ञानी, महायोगी, चिदम्बरेश, जगत स्वामी बापू श्रद्धा राम जी ने अपनी दिव्य भक्ति, अखंड तप और असीम कृपा से नंदाचोर के कण कण को ऐसी ओजस्वता से परिपूर्ण किया है जिसके आकर्षण की अप्रतिहत शक्ति आज भी भक्तों को वहां खींच लाती है। बापू हरनाम जी के बाद बापू श्रद्धा राम जी सेवा कार्य करते हुए दिन रात गुरबाणी का जाप व कीर्तन करने लगे। गुरबाणी का पाठ करते करते उनका संपूर्ण जीवन गुरबाणी में ही हो गया था। बापू श्रद्धा राम जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के 101 पाठ एक टांग पर खड़े होकर किए थे।
उन्हें सारी वाणी कंठस्थ थी। यदि कोई भी उनके सामने वाणी का गलत उच्चारण करता था तो वह तुरंत उसे सुधार देते थे। प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण में व्यतीत करते हुए बापूजी अपनी दिनचर्या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हवन यज्ञ द्वारा प्रारंभ करते थे। तत्पश्चात आशा जीदी वार का कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का निर्मल सिमरन एवं भजन कीर्तन किया जाता था। गुरु ग्रंथ साहिब नंदाचोर में की अखंड पाठों की परंपरा का प्रारंभ भी बापू श्रद्धाराम जी ने ही किया था। बापूजी निष्काम कर्म योगी थे। भगवान कृष्ण के कर्म योग के उपदेश को बापूजी ने मूर्तिमान रूप प्रदान किया और संपूर्ण जीवन संगत की सेवा में लगा दिया। स्वयं आत्म तत्व में स्थित रहकर भी जनमानस को शिक्षा देने हेतु बापू श्रद्धाराम जी ने जो जीवन शैली अपनाई वह सही अर्थों में एक स्थित प्रज्ञ की जीवन जीने की कला है। यह वही शैली है जिसकी विवेचना भगवान कृष्ण ने गीता के 2वें अध्याय में की है। बापूजी ने जिस प्रकार त्याग और तपस्या को अपने जीवन का आधार बनाया वह अति श्लाघनीय है। श्लाघनीय मीन्स क्या हुआ दीदी? सराहनीय है। अच्छा सराहनीय हो गया ना, सराहनीय श्लाघनीय एक ही बात। हाँ। बापूजी ने सारा जीवन दरबार का अन्न जल और नमक तक ग्रहण नहीं किया। बापूजी अपने हाथों से सुरमा बनाया करते थे और उससे प्राप्त आय को ही प्रयोग में लाते थे। उस आय में से भी अधिकांश दान कर देते थे। बापूजी का वह प्रेम अंजन सुरमा समाज के लिए ऐसा अनमोल वरदान है जो सभी प्रकार के नेत्र रोगों से पीड़ित लोगों के लिए संजीवनी प्रमाणित होता है। बापूजी जिस सुरमे का निर्माण करते थे उसमें डाली जाने वाली जड़ी बूटियों का संग्रह वह अपने सेवकों को भी सारी जानकारी देते थे। विविध प्रकार की बूटियों का रस एकत्रित कर वह सुरमे में डालते थे। उक्त सुरमे में सफेद मोतिया जैसी बीमारी भी ठीक होती देखी गई है। प्रेम अंजन सुरमा बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी उनमें से एक थी गुलाब के फूल। उस समय बापूजी ने कई स्थानों जैसे जहां अब अस्पताल है वहां और समाधि साहिब के आसपास भी गुलाब के पौधे लगवाए थे और अपने सेवकों को उन फूलों को तोड़ने की विधि भी बताई थी। वह अपनी छड़ी से टहनी को खींचते और एक भी पत्ती को क्षति पहुंचाए बिना पूरे के पूरे गुलाब के फूल को तोड़कर टोकरी में डाल लेते थे। इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए किस प्रकार रोग निवारक औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। बापूजी ने संगत के निवास के लिए सराय का निर्माण करवाया। जिस समय संगत के लिए सराय का काम चल रहा था उस समय बापू श्रद्धाराम जी स्वयं मजदूरों के साथ बैठकर रोड़ी कूटा करते थे। बापूजी का कार्य करते देखकर सारी संगत भी पंक्तिबद्ध हो खड़ी हो जाती थी और ईंट पर ईंट एक दूसरे को पकड़ाती जाती थी। पंक्ति के अंतिम छोर पर बापूजी स्वयं हाजिर रहते और ईंट पकड़कर निर्माण कार्य के लिए आगे देते रहते। सराय की एक एक ईंट को बापूजी का पावन स्पर्श प्राप्त है। तब बापूजी ने एक एक ईंट पे बापूजी का हाथ है। नौजवानों से बढ़कर चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए बापूजी सेवा कार्य में लगे रहते थे। कपड़ों पर मिट्टी गिर जाने पर कहते कि ये तो देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, यह मिट्टी नहीं केसर का तिलक समझो। वह यह भी कहा करते थे कि भविष्य में संगत बढ़ेगी और 3-4 सराय भी कम पड़ेंगी। सदैव ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में रहने वाले बापूजी ऐसा करके संगत को यह प्रेरणा दिया करते थे कि आंतरिक ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति में रहने का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाएं।
बापू श्रद्धा राम जी युग दृष्टा थे। वह जानते थे कि मानवीय व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा का प्रचार होना बेहद आवश्यक है। इसलिए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए मंदिर की ओर से एक हाई स्कूल खोला, जिसमें उनकी निशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया। आज इस स्कूल के साथ ही लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा है। बापूजी समाज में व्याप्त कुरीतियों से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने दहेज प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया। बापूजी ने दरबार में ₹1.25 में विवाह कार्य कराने की प्रथा का शुभारंभ भी किया। वह प्रथा आज भी दरबार में चलती आ रही है। असंख्य कन्याओं का विवाह नंदाचौर दरबार में बहुत ही सुंदर तरीके से ₹1.25 में संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव मिटाकर समाज में समानता का भाव लाने के लिए बापूजी ने दरबार में लंगर की प्रथा चलाई, जहां आज तक समाज के प्रत्येक वर्ग के छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही स्थान पर बैठकर एक जैसा ही भोजन करते हैं। कल करते हैं, यहीं पर विश्राम इसको दे रहे हैं, बाकी हम आगे कल इसको करेंगे। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा की जय। ओम नाम का जाप कराना दीदी। हाँ जी, आप कराओ संगीता दीदी संगीता दीदी वीडियो आ रही है मेरी? थोड़ा मेरे नेट इशू हो रहा है। नहीं आ रही है, अच्छे से आ रही है। सभी आंखें बंद कर लेंगे, आराम से बैठेंगे, बापूजी के चरणों में ध्यान लगाते हुए ओम जाप करते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे हाँ, रोजी अगर है तो ऐसे हैं दीनदयाल, उनसे पढ़वा लें आज। नहीं, हाँ है तो सही। रोजी दीदी अवेलेबल है ना? मतलब म्यूट है बट नाम आ। रोजी दीदी आप हो? नहीं आ रही शायद। कोई नहीं, आप ही पढ़ दो, शॉर्ट में पढ़ देते हैं फिर देख दो। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संगता दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संगता दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। नाम नादा श्रद्धा राम प्यारा, श्रद्धा राम प्यारा, नाम नादा श्रद्धा राम
प्यारा शब्द राम प्यारा। साडे लैता एही सहारा, एही सहारा। साडे लईता एही सहारा, एही सहारा। ए है करुणामय सरकार जी मेरे सतगुरु। यह करुणामय सरकार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु। पिता बोले दावतार जी मेरे सतगुरु। ये है सृष्टि दे पालनहार जी मेरे सतगुरु। सबदा खोल दे ओ दसवां द्वार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। ओम बापू नंदा जोर वाले आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। करूं अरदास? हाँ कर दो भैया, अरदास कर दे। सब बुध बिजी हो। भैया करते करते हो ना। चलो करो करो करो, बिल्कुल करो करो। ठीक है। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू अरूर सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू हरनाम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू शरदा राम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू भानुदत्त जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब धामों की जय। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरै सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बापू जी आप जी की प्यारी संगत ने बड़े सुंदर भजन सुनाए, भजन सुने। गीता का पाठ संगीता दीदी ने किया बहुत सुंदर, और सबने और 4 से 5 सुखमनी साहब का प्रैक्टिस किया है। बापू जी सब अशुद्ध को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। बापू जी पूरी संगत को प्रेमा भक्ति में रखना, पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सबके घर में हमेशा खुशियां रखना, सबको निरोगी काया मिले। और आप ये जो सत्संग हो रहा है, जो आप हमसे ये करवा रहे हो, ये हमेशा ही करवाते रहना, इसमें और संगत जुड़ती रहे, और ये हमारा जो संत श्रद्धा राम सत्संग परिवार है और बढ़ता जाए, और इसमें हम जो भी सुनते हैं उसको अपनाएं, और हमारे घर में भी जो हमारे परिवार है वो भी इन सब से जुड़े, और इसमें जो भी हमें भक्ति और जो भी हमें
ज्ञान की बातें मिलती है उसको हम अपनाएं और अपने उसमें कोशिश करें हम उसको उस पर चलें। और बापूजी आज आपकी बेटी रोजी जो इसमें जुड़ती हैं, रोजी दीदी और मनोज उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी आज 25वीं सालगिरह है शादी की। बापूजी बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, कथा सुनाती हैं, वो बहुत भक्ति में है पूरा परिवार। बापूजी दोनों की जोड़ी ऐसे ही सही, ऐसे ही हमेशा बनी रहे, सलामत रहे, दोनों का साथ हमेशा एक दूसरे को मिले और ऐसे ही वो हंसते रहें, गाते रहें, उनके बच्चे उनके दिए गए रास्ते पे चलें, उनका हमेशा आदर सम्मान करें और वो एक दूसरे को ऐसे ही समझते रहें और जीवन भर उनका साथ बना रहे और एक दूसरे के साथ ऐसे ही एक दूसरे को समझकर सुख दुख जो भी है उसका उसमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और अच्छे से जैसे जीवन उनका अब तक चलता रह रहा है आगे भी हमेशा चलता रहे और ऐसे ही वो जूम सत्संग में जुड़ी रहें और हम सबको अच्छे से रोज कथा सुनाते रहें। और बापूजी आपने उनको जो नाम दान दिया है इससे भी वो बहुत खुश हैं। ऐसे ही वो आपका और नाम जपे और बाकी पूरी संगत पे भी ऐसे ही कृपा करना और उनके पूरे परिवार को, उनको दीदी को, जय को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 25वीं सालगिरह की, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पूरा जीवन आपका दोनों का ऐसे ही साथ हमेशा बना रहे। बहुत सुंदर लग रहे हो दोनों, जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। बापूजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बापूजी आप जाने जान हो, अंतर्जामी हो, अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे, अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। सही प्यारे मिलना जिन्ना मिलिया आप जी दा पवित्र नाम चितावे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा जय। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा जय। सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया आपके लिए 2 लाइन उस वक्त सुनी नहीं। वाह वाह राम जी कैसी ये जोड़ी बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सोनिया, मनोज, राम जी आपकी जोड़ी बनाए रखें। रोजी और मनोज, रोजी नाम है, रोजी और मनोज जी आपकी जोड़ी बनाए रखे राम जी। बहुत अच्छी, थैंक यू, बहुत मधुरता से भावपूर्ण। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा रोजी दीदी, आपकी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। बहुत मुबारकें रोजी, बहुत बहुत मुबारकें रोजी, मनोज जी, दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी, दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी, 25वीं राइट, 25th है ना? हाँ जी, 25th सिल्वर जुबली। बहुत बहुत मुबारक हो। जल्दी से 50वीं भी भगवान मनाए। ओके, थैंक यू सबको राम राम जी, राम राम सबको, राम सब करतार। जय बापू दी, जय बापू दी। भैया आपके ढोल ने आनंद करा दिया सही में। तो बीच बीच में मजे ले आते हैं पूरे इतना अच्छे से ना। रोजी मैं भी बोल रही हूँ 2 लाइनें। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, रोजी है मोहन और मनोज है राधा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सबको जय बापू जी, सत्करतार। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, सुनिए रिकॉर्डिंग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करो ना।
मैं तो अच्छा लीव ही कर रही थी, मैंने कहा अब करे। होस्ट आप है ना? हाँ जी करो रिकॉर्डिंग ऑफ। चलो फिर चले ना। जय बापू की। रिकॉर्डिंग ऑफ करके जाओ ना। हाँ कर रही कर। जय बापू जी सामने। जय बापू। रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन आया भी? हाँ हाँ आ गया। दबा दो उसको।